हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इस चैप्टर में हम जानेंगे बिजनेस के बारे में कि आखिर ये बिजनेस क्या होता है और इसके क्या नेचर और पर्पसेस होते हैं। तो क्लास 11th में ये बिल्कुल नया टर्म है, इसीलिए इसको हमें बेसिक से जानना होगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई ना कोई काम में हर ह्यूमन बीइंग जो है वो लगा हुआ है, लेकिन हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती हैं? जो कि पैसों के लिए की जाती है, मतलब फॉर अर्निंग मनी, जिससे मनी जनरेट हो या हमारी वेल्थ क्रिएट हो। उस ऑब्जेक्टिव से जो भी काम किया जाता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। वहीं अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो वो हमारी लव, सिंपैथी और पेट्रियोटिज्म के बारे में बताता है। मतलब ऐसे वर्क जो इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करे, सोशल नीड को फुलफ़िल करे। मतलब फॉर एग्जांपल एक मदर है, वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, तो वो क्या हुआ, सोशल एक्टिविटी। या फिर लव के लिए, केयर के लिए, तो वो नॉन एक्टिविटी के अंदर आएगा, जिसमें कोई मनी या फिर हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए या फिर बच्चे अपने माँ बाप के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे हम एग्जांपल लें कि लोग जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स के लिए वर्क करते हैं, वर्कर्स फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, तो वो सब क्यों करते हैं? वो सब पैसों के लिए वर्क करते हैं, कुछ अर्न करने के लिए काम करते हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस जाना इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। अब हम जानते हैं कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि आखिर ये बिजनेस है क्या। देखो, अभी हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जाना, तो नॉन एक्टिविटी का तो बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस का मतलब ही है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का मतलब क्या हुआ? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व purchase, production or sale of goods and services with a motive of earning profit by satisfying human needs in a society। मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो, परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। कैसे अर्न करना? बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, मतलब लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करके जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उस टर्म को हम बिजनेस कहते हैं। मतलब हम जो भी चीज़ें परचेज करते हैं, जो भी चीज़ें सेल करते हैं, वो किसके अंदर आता है? बिजनेस के अंदर आता है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ तो हमें क्लियर हो गया कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो होता है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, और साथ ही साथ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें परचेज हो, प्रोडक्शन हो, सेल हो। जो भी आप देखते हो फैक्ट्रीज और जो कंपनीज होती हैं वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो वो क्या है? बिजनेस है। सारे बिजनेसमैन्स जो हैं वो इन वर्कर्स को, इन एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं ताकि इनका बिजनेस चल सके और ये गुड्स और सर्विसेज बना सके, प्रोड्यूस कर सके और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और बिजनेस को प्रॉफिट हो। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। सबसे पहला है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसका मोटिव है पैसे कमाना। देन दूसरा है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक बिजनेस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो सेल नहीं करेंगे, और सेल नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? देन सेल, प्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। देन उसके बाद हम गुड्स और सर्विसेज को डीलिंग करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सेल्स हमने किया, तो सेल्स के बाद का वर्क है कि हम उसे कस्टमर तक पहुंचाएं। तो कस्टमर तक जो हम पहुंचा रहे हैं तो उसे कहेंगे आप डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। देन प्रॉफिट अर्निंग, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट अर्निंग, जो कि बहुत ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही हो, कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि आपको लॉस भी होगा। अब जैसे कोरोना वायरस की वजह से जो है अभी आप देख रहे हो कि सारे बिजनेसेस ठप हैं, बंद पड़े हैं सारे कंपनीज और फैक्ट्रीज। तो इससे क्या हो रहा है? बिजनेसमैन को लॉस हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही अर्न होगा, कभी लॉस भी हो सकता है। देन इसके बाद आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क ज़रूर होता है। जैसे नेचुरल डिज़ास्टर की अगर हम बात कर लें, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आएगा, उससे भी बिजनेस को लॉस हो सकता है। या फिर फैक्ट्री में आग लगी, लेबर्स का स्ट्राइक हुआ, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ गया, तो भी हमें अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, हमारे को लॉस होगा। तो बिजनेस में रिस्क ना हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जा सकता। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा
कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमने अभी अभी हमने बिजनेस के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, जिसमें था इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस, देन प्रॉफिट अर्निंग, देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड द लास्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो ये 7 जो हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के, जिसके बिहाफ में ही बिजनेस जो है वो रन करती है। देन हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। जो बिजनेस की बात करें, अगर हम प्रोफेशन की बात करें हम और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर ये तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या कंपैरिजन हो सकता है इनका। तो अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्रोडक्शन एंड और सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बैंकिंग, ये सब आता है आपका बिजनेस में। देन अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सीए हो गए, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रोफेशनल्स। देन एम्प्लॉयमेंट में किन किन को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, सेल्समैन्स को। तो ये तो हो गया कि बिजनेस में कौन कौन से लोग आते हैं, प्रोफेशन में कौन कौन से लोग आते हैं और एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। तो यहीं से इनकी डेफिनेशन भी बनती है। बिजनेस रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव तो उसका प्रॉफिट अर्निंग ही रहेगा। देन अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, स्किल। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डॉक्टर बन रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिजनेसमैन बनने के लिए कोई हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तो स्पेशल स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए आपको किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए। देन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, वो अपने अपने हायर लेवल के लिए वर्क कर रहा है, अपने एम्प्लॉयर के लिए वर्क कर रहा है, जिसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी मिल रही है। तो ये बेसिक से जो है इसके आपके डेफिनेशंस हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की। हम और भी डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे सबसे पहला है इसमें मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये जो स्टार्ट होता है, अगर हम बिजनेस की बात करें, वो किस तरह से इस्टेब्लिश होता है, स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज। ऑब्वियस सी बात है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई हम जगह खरीद रहे हैं, वहाँ पे अगर हम बिजनेस करने वाले हैं तो उसके लिए पहले हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी करनी पड़ेगी, तभी हम बिजनेस को ही स्टार्ट कर सकते हैं। लीगल वर्क मतलब डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं कि हम कौन सा वर्क कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उसके लिए। देन अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में क्या आता है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। मतलब अगर आप सीए बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, तो उसकी आपकी ट्रेनिंग होगी, देन उसके बाद उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी होता है एक प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा कि हाँ, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, अब आप जो है कल से या जब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किस तरीके से जो है आप बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में एंट्री ले सकते हैं। देन नेचर ऑफ वर्क। अब इसका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, देखो बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की डीलिंग करते हैं। मतलब गुड्स बनाना, गुड्स को प्रोड्यूस करना, देन उसको सेल करना, पब्लिक तक पहुंचाना, ये सब काम किस में आता है, बिजनेस में। देन पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर। मतलब कि इसमें हम जो एक्सपर्ट हैं हमारे, जो हमारे जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, वो जो है कंपनी को देखते हैं कि वो जो है सारे वर्क को सही से करें। अगर हम सीए को देखें, सीए जो है सारा वर्क देखता है कि सब कुछ ऑडिट करता है कि सारा वर्क जो है कंपनी का वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, प्रॉफिट कितना होने वाला है, ये सारा कुछ वो देखता है। तो ये सारे पर्सनल सर्विसेज देते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर है, आपको कोई भी बीमारी हो तो आप डॉक्टर को कॉल करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो पर्सनली आपको ट्रीट करते हैं। देन इसके बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको वर्क अलॉट किया जाता है कि आपको इस टाइम तक इतना वर्क कंप्लीट करके देना है। तो वो होता है इसमें एम्प्लॉयमेंट के अंदर। दूसरा हम देखें क्वालिफिकेशन के अंदर। क्वालिफिकेशन, अब देखो मैंने क्या कहा था, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हमें नहीं होती। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। कोई भी अनएजुकेटेड पर्सन भी जो है वो बिज़नेस पैसों के थ्रू या फिर जो भी है उसके नॉलेज के थ्रू वो चला सकता है। देन अगर हम ये प्रोफेशन में देखें, प्रोफेशन में हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मतलब सी बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको, उसकी ट्रेनिंग चाहिए आपको, तभी आप प्रोफेशन में आ सकते हो। देन इसके बाद क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखें तो क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही। जैसे आप अकाउंटेंट बनना चाह रहे हो तो अकाउंटेंट में जो है आपको उसकी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आपको एम्प्लॉयर उस पोजीशन पे आपको वर्क देगा। देन अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है, कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड कैपेसिटी। अगर हम स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम पैसा लगाएंगे, लार्ज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। देन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं वो अपने क्लिनिक्स वगैरह खोलते हैं, तो उन्हें जो है लिमिटेड कैपिटल जो चाहिए होती है।
मेन तो उसका मोटिव होता है अपना पर्सनलाइज जो है वो गेट टुगेदर करते हैं, मतलब डीलिंग करते हैं, बट कैपिटल भी चाहिए होती है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट में जाएँ तो हमें कोई कैपिटल लगानी नहीं पड़ती, हमें तो सिर्फ सैलरी मिलती है। दैन अगर हम रिवॉर्ड की बात करें, रिवॉर्ड रिटर्न में क्या मिलता है, बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट, और प्रोफेशन में मिलता है प्रोफेशनल फी, एंड अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखें तो उसमें क्या मिलता है, सैलरी एंड और वेजेस। देन रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क बिजनेस में है, देन प्रोफेशन में बहुत कम रिस्क है, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है। हमें तो सैलरी मिलनी है, अगर हम काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। देन कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता बिजनेस के लिए, लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशन बन रहे हो तो आपको उसका कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। इन टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट में भी होते हैं, अगर आप कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ते हो तो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ जो है एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है हमने अभी कि बिजनेस क्या होता है, और इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे पहले हमने पढ़ा, देन उसके बाद हमने जाना बिजनेस के बारे में, फिर उसके बाद हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, देन हमने बात की बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन है इनकी, और इनमें क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में रीड किया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रीड करने वाले हैं। आई थिंक इतना बहुत है आज की वीडियो के लिए और आपके माइंड के लिए भी। तो आगे हम इसके आगे जो बात करेंगे वो उसके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और भी फर्दर जो है उसके टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।